जय हिंद दोस्तों। आज जो आर्टिकल को हम कंप्लीट करने वाले हैं वो होता है प्रिसीजन मेडिसिन को लेकर के, और कैसे हम प्रिसीजन मेडिसिन से हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जैसे कि हार्ट अटैक हो गया है और बीपी हो जाता है और कैंसर वगैरह होता है। पहले तो देखो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब क्या होता है, फिर हम प्रिसीजन मेडिसिन पे जाएंगे कि वो सारी डिसीज़ जो कि फैलती नहीं है। जैसे कि हार्ट अटैक के पेशेंट के पास आप बैठेंगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन टीबी के पेशेंट के पास बैठेंगे ना आप तो उसको आपको भी टीबी हो जाएगा। मतलब ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब जो फैलती नहीं है, पर ये बहुत घातक होती है। ठीक है। और प्रिसीजन मेडिसिन क्या होता है कि जैसी बॉडी होगी वैसा हमें ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मतलब मैंने कहा मैं समझाता हूँ। जैसे कि कोई पर्सन है जिसको डायबिटीज़ हुआ है जीन्स के हिसाब से, मतलब कि उसके पापा को भी डायबिटीज़ था, उसके दादा को भी डायबिटीज़ था, तो इसलिए उसको भी डायबिटीज़ हो गया। और एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ हुआ है डाइट की वजह से, वो बहुत मीठा खाता था, लास्ट में उसको डायबिटीज़ हो गया। तो ये दोनों पेशेंट को हुआ तो डायबिटीज़ ही है, लेकिन इन दोनों का रूट कोस अलग है, तो इनका ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से चलाना पड़ेगा, तभी जाके हमें एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये आर्टिकल पूरा ही समझाना चाहता है। ठीक है। और डायबिटीज़ क्या है, एक तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है। क्या कैंसर भी ऐसा होता है? बिल्कुल कैंसर ऐसा होता है। अगर किसी की फैमिली में कैंसर होता है, किसी के पापा को कैंसर होता है ना, तो बहुत चांसेस होता है कि बच्चों को कैंसर होता है। क्यों? क्योंकि वो जो कैंसर वाला जो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो बच्चे पे तक जाती है। कैसे आती है? उसके जीन्स से। पापा को कैंसर था, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना कैंसर वाली, ये बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती है। कैसे होती है? जीन्स से ट्रांसफर हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों को भी कैंसर होने का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। और एक कैंसर कैसा होता है? डाइट से होता है। अगर कोई अपनी डाइट सही नहीं रखता है, अजीनोमोटो वगैरह बहुत कुछ खाता है, तो हाँ उसको कैंसर हो जाता है। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से होगा, तभी जाके हमें एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बात समझ में आ गई सर? अब हम थोड़ा देख लेते हैं जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और लास्ट में सेल देख लेंगे। फटाफट देख लेते हैं। जीन्स क्या होता है? ये बॉडी का मैनुअल होता है। बॉडी का मैनुअल मतलब आप मोबाइल खरीदते हैं ना, तब उसके अंदर एक छोटा सा पर्चा आता है। वो उसको मैनुअल बोलते हैं, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि इसका बटन ये काम करेगा, कैसे ये वाला बटन कौन सा काम करता है, इसका सिम इजेक्टर कैसे काम करेगा, वो सब कुछ चीज़ें लिखी होती है, जिसे हम कभी भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो मैनुअल होता है, उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। उसी तरह जीन से हमें किसी की बॉडी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। कैसे? उसकी हाइट क्या होगी, इसका कलर क्या होगा, उसके बालों का कलर कैसा होगा, उसकी स्किन का कलर कैसा होगा, सब कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जीन से। ठीक है। जैसे कि ये पूरी डीएनए की लाइन होती है, ये पूरा डीएनए चाह रहा है, तो इसका डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है ना, उसको मैं जीन बोल दूंगा। जैसे कि ये एक जीन हो जाएगा, ये दूसरा जीन हो जाएगा, ये तीसरा जीन हो जाएगा, और ये सारे मिलकर के क्या बना देंगे? डीएनए बना देंगे, जिसमें वो सारा का सारा डाटा छुपा होगा। कौन सा डाटा? इसकी हाइट क्या होगी, कलर क्या होगा, इसका सब कुछ वगैरह वगैरह। ठीक है। और ये सारे के सारे डीएनए मिलकर क्या बन जाएंगे? ये सारे के सारे डीएनए मिलकर बनेंगे क्रोमोसोम्स बनते हैं। और क्रोमोसोम्स कहाँ मिलता है? सेल के अंदर होता है। क्रोमोसोम्स वो एक्स 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 वाई वाला होता है ना, याद करो थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा सर याद आ गया, पूरा याद आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है। जीन समझ में आया? अगर मुझे जीन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो मुझे पता लग जाएगा ना इसको डायबिटीज़ का रिस्क है या नहीं है, इसको कैंसर का रिस्क है या नहीं है। सोच के देखो, अगर किसी के पापा को डायबिटीज़ होती है, इसके दादाजी को डायबिटीज़ होती है ना, तो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे में भी डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन अगर मैंने उस बच्चे की जीन को पहले ही डिटेक्ट कर लिया, पहले उसको पढ़ लिया अच्छे से टेक्नोलॉजी से, तो मुझे पता लग जाएगा ना इसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो अगर मैं इसकी डाइट को उस समय ही प्लान कर दूँ, जैसे इसकी जीन को मैंने रीडिंग की, हैंड टू में प्लान कर दूंगा नहीं यार इसकी डाइट में शुगर को हटा दूँ, तो इसको डायबिटीज़ होने का खतरा कम हो जाएगा। और हमें यही तो करना है, हमें एनसीडी को प्रिवेंट करना है, कम करना है। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई सर हमें। अब हम देखते हैं कि प्रिसीजन बायोथेरेपिक्स क्या होता है। ठीक है ना? और ये कैसे इस्तेमाल होगा एनसीडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कम करने में। प्रिवेंशन मतलब कम करना है। ठीक है। एक तो प्रिवेंशन होता है और एक क्योर होता है। देखो जैसे कि मुझे हार्ट अटैक की बात करते हैं, इसका प्रिवेंशन क्या होगा कि मैं एक्सरसाइज करूं, मैं डाइट वगैरह सही रखूं, तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। हार्ट अटैक नहीं आएगा। लेकिन अगर मुझे बुखार आ गई, अगर हम फॉर एग्जाम्पल ये मुझे फीवर हो गया, ठीक है ना, अगर मुझे फीवर हो जाता है, तो अब मेरे को क्योर लेना पड़ेगा, मुझे इंजेक्शन लगवाने ही पड़ेंगे। समझ में आ गया? प्रिवेंशन का मतलब कि होने ही नहीं देना है, और क्योर कब होता है? जब मेरे को बीमारी हो गई उसके बाद क्या करना है। दोनों समझ में आ गया ना? तो मैं एनसीडी को होने ही नहीं देना है। किसी को डायबिटीज़ होगी तो वो लाइफ टाइम रहने वाली। ठीक है। प्रिसीजन बायोथेरेपिक्स होता क्या है एक्चुअली में, देखते हैं कि हर पेशेंट की बॉडी अलग अलग होती है। तो अगर बॉडी अलग अलग है तो उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग ही होना चाहिए। उसकी बॉडी के हिसाब से ट्रीटमेंट होना चाहिए, जैसी बॉडी वैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को डायबिटीज़ जीन के हिसाब से होना चाहिए, उसका जो थेरेपी अलग होनी चाहिए, और किसी को अगर डाइट के हिसाब से हुआ तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग होना चाहिए, तब जाके हमें एक बेटर रिजल्ट मिल पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। वन साइज फिट्स ऑल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल से कि किसी का जो डायबिटिक रिस्क होता है ना, उसके जीन में छुपा होता है। बिल्कुल सही बात है। पापा को डायबिटीज़ थी, दादा को थी, तो उसमें भी डायबिटीज़ होगी। अगर मैं उसके जीन को पहले ही पढ़ पाऊँ, अगर मैं बच्चे के जीन्स को पहले ही पढ़ सकूँ, कैसे पढ़ेंगे भाई? ब्लड निकाला, मशीन में डाला, तो जीन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाती है।
उसमें उसमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ इसको डायबिटीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर मुझे पता लग गया तो मैं पहले इसकी डाइट को प्लान करूँगा और मुझे और मैं इसके एनसीडी को रोक सकता हूँ, मतलब कि डायबिटीज़ को होने से रोक सकता हूँ। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि जीन्स वगैरह में काम कर रही है या फिर हमें एनसीडी को रोकने में काम करती है? एक होता है जेनोमिक्स, एक होता है प्रोटेमिक्स। जेनोमिक्स क्या होता है, मतलब कि जीन्स, आई एम सॉरी, जीन्स का, जीन्स से है ना हम फुल बॉडी मैप बनाते हैं। मतलब कि हम जीन्स को लेते हैं और हमें पता लग जाता है कि इसकी पूरी बॉडी किस तरह बनी हुई है, मतलब कि इसके सारे, इसके हाथों में कैसे जीन्स है, इसके पाँव में कैसे जीन्स है, इसके हार्ट में कैसे जीन्स है। तो हमें पता लग जाता है कि हाँ इसका हार्ट वीक है या स्ट्रॉन्ग है, इसका इसका ब्लड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, पूरे में पता लग जाता है अगर हम जेनोमिक्स करते हैं। तो जेनोमिक्स से क्या होता है, जीन्स की स्टडी करना। प्रोटेमिक्स मतलब क्या होता है कि प्रोटीन की स्टडी करना, एक सिंपल भाषा में। अगर मैं अपनी बॉडी के सारे प्रोटीन की स्टडी कर लूँगा तो मुझे पता लग जाएगा ना इसकी मेरे हार्ट में कैसे प्रोटीन है, मेरे लीवर में कैसे प्रोटीन है, ये वीक है या नहीं है। तो मुझे पहले ही पता पड़ जाएगा मेरी बॉडी वीक है या नहीं है, मतलब कि मुझे पूरी बॉडी का एक इनसाइड डाटा मिल जाएगा। और मुझे पता लगता है कि मेरी बॉडी वीक है तो मुझे पहले से ही प्रिवेंशन मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। कैसे करूँगा कि अगर मुझे, अगर जैसे कि हार्ट वगैरह वीक है ऐसा कुछ, ठीक है, तो एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करें, हम अपनी डाइट को सही करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेकंड क्या होता है, एक होता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी होती है, ये क्या करती है, जीन को रिपेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई ये जीन का पार्ट है, ठीक है ना, और ये डैमेज हो गया है। डैमेज कैसे होगा, म्यूटेशन हो जाता है, कुछ खराब हो गया, कुछ एरर आ गया, कुछ भी हो गया, तो ये क्या करेगा, इस वाले सही वाले जीन को सीधा इस वाले से मिला देगा और इस वाले को हटा देगा, बिल्कुल हटा देगा। तो ठीक है ना, तो मेरा सही वाला सही से मिल गया तो मेरा अगेन जीन खराब नहीं होता है, मेरा कहीं भी म्यूटेशन भी खराब नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, mRNA थेरेपीज होती है। इसका मतलब क्या था, बॉडी खुद नए प्रोटीन्स को बनाना स्टार्ट करती है। देखो कभी कभी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर क्या कहता है, या तो सप्लीमेंट्स लो, या फिर अगर हम mRNA थेरेपी से क्या कर सकते हैं, खुद से ही प्रोटीन बना सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर है ना। और क्या हो जाएगा, मोनोक्लोनियल एंटीबायोटिक्स। ये क्या होता है, जैसे कि आपने वो वीडियो देखी होंगे ना आजकल की, एक छोटा सा एक रोबोट जैसा होता है जो बॉडी के अंदर जाता है और वो जो कैंसर सेल होता है उसको मार करके वापस एनएल को द्वारा बाहर निकल जाता है। ऐसे देखे नहीं देखे आपने वीडियो, बहुत छोटे छोटे से, बहुत छोटे, अपने बालों से भी छोटे छोटे से मिसाइल्स वगैरह जैसी एक मेडिसिन होती है, इनको बोलते हैं मिसाइल टाइप मेडिसिन वगैरह होती है, जो सीधा डिसीज को टारगेट करती है। एक क्या हो जाएगा, AI ड्रग डिस्कवरीज, मतलब कि कंप्यूटर बताएगा हमें कि इस वाले पेशेंट को कौन सी वाली ड्रग देनी चाहिए ताकि ज़्यादा में बेनिफिट हो। अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हाँ हमारा एनसीडी कम हो जाएगा और हम जीन्स वगैरह को भी ईजिली पढ़ पाएंगे। इंडिया को इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें प्रिसीजन बायोथेरेपी की ज़रूरत क्यों है, ठीक है ना, मतलब कि जैसी बॉडी होगी वैसे ट्रीटमेंट की नीड क्यों है, क्योंकि इंडिया में 65% डेथ किससे हो रही है, आज भी एनसीडी से हो रही है। मतलब कि नेचुरल डेथ नहीं होती अब इंडियन इंडियन की कैसे डेथ होती है, डायबिटीज़ से, बीपी से, कैंसर से, हार्ट अटैक, इन सबसे डेथ हो रही है। इंडिया का जो इंडिया में बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, बिल्कुल सही बात है। आसाम में बिल्कुल अलग जीन्स पाए जाते हैं, तो नॉर्थ में बिल्कुल अलग है, साउथ में बिल्कुल अलग है। और जो फॉरेन मेडिसिन है उन्होंने अपने ट्रायल, जैसे कि स्वीडन की कोई कंपनी, उसने हार्ट अटैक की कोई गोली बनाई है, ठीक है ना, तो उसने ट्रायल किस पे किया होगा, स्वीडिश लोगों पे किया होगा। तो इनके स्वीडिश लोगों के डीएनए और इंडियन के डीएनए तो बिल्कुल अलग है, तो क्या पता है हार्ट अटैक की गोली इंडियन वालों को वर्क करे नहीं करे, ठीक है। इंडियन पे सेम इफेक्ट आया नहीं आया इसकी कोई गारंटी नहीं है। थर्ड क्या ज़रूरत है, हमें जेनोमिक्स प्रोजेक्ट इंडिया में है, वो इंडियन डीएनए समझने में हेल्प करें। जैसे कि अगर मुझे पता लग जाए कि मेरे जीन से कि हाँ कि मुझे डायबिटीज़ हो सकती है नहीं हो सकती, तो मेरे लिए तो काफ़ी बेटर है ना। तो ये जेनोमिक्स करने के लिए कौन कौन सी कंपनी आगे बढ़ रही है, वो है जैसे कि जेनोम इंडिया, इंडिजन, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं इंडिया के अंदर में, जो कि इस तरह की मशीन्स बना रहे हैं, इस तरह के टूल्स बना रहे हैं, जो कि जीन्स को पहले ही पढ़ पाएंगे, उससे पता लग जाएगा इसको फ्यूचर में कैंसर हो सकता है नहीं हो सकता, डायबिटीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। प्रिसीजन बायोथेरेपिक्स एनसीडी को कैसे रोकते हैं ये थोड़ा देखते हैं। मतलब कि डिसीज़ को आने से पहले हम पकड़ लेते हैं और सही पर्सन को सही ड्रग्स देते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर मेरे जीन से पता लग गया कि मुझे डायबिटीज़ हो सकती है तो हमने तो पहले डिटेक्ट कर लिया ना इस चीज़ को, जिसे डिटेक्ट कर लिया तो मैं अपना डाइट सही कर सकता हूँ, अगर या फिर मुझे प्री डायबिटिक्स है तो मैं सही ड्रग्स ले सकता हूँ, उससे मेरे को जल्दी हेल्प मिल जाएगी। कैसे होगा ये, जैसे डायबिटिक्स, बीपी, कैंसर के इन्फॉर्मेशन हमारे जीन्स में अवेलेबल होते हैं, ये बात सही है, और उससे हमें रिस्क का पहले ही पता लग जाएगा। ट्रीटमेंट वन साइज नहीं होगा, जीन्स के हिसाब से होगा, बिल्कुल सही बात है भाई। किसी को कैंसर हुआ है जीन के हिसाब से, किसी को कैंसर हुआ है डाइट के हिसाब से, उसने अजीनोमोटो बहुत खाया है, तो इसका ट्रीटमेंट अलग चलेगा, इसका ट्रीटमेंट चलेगा, तभी जाके हमें एक बेटर रिजल्ट मिल सकता है, इससे साइड इफेक्ट्स कम होंगे, बिल्कुल सही बात है। और इंडियन के पॉपुलेशन के लिए कस्टम ड्रग बन सकती है, मतलब इंडियन के हिसाब से इंडियन स्पेसिफिक ड्रग्स बनेगी, उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, सही बात है। जैसे कि किसी का जीन्स बता रहा है कि वो डायबिटिक प्रोन है, जैसे कि मैंने बताया ना दादा को थी, पापा को थी, तो उसको हो सकती है, तो हम पहले उसकी डाइट वगैरह स्क्रीनिंग करके, उसके लाइफ स्टाइल को प्लान करके हम पर्सनलाइज मेडिसिन बना सकते हैं उसके लिए, मतलब उसकी डाइट इस तरह बना दो कि उसे डायबिटीज़ हो ही ना।
और ये कैसा पता पड़ेगा हमें? जीन्स से, और जीन्स के लिए हमें जेनोम प्रोजेक्ट्स वगैरह देखने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे टीबी होता है ना, उसका ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। किसी को टीबी हो गई है तो हमने देखा था कि डॉट्स वगैरह लो 90 दिन के अंदर, अब खत्म हो जाता है। लेकिन एनसीडी, अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया ना, तो उसके बाद अगर उसकी डेथ होगी तो कोई प्रोटेक्शन नहीं वहाँ पे। अगर इसको डायबिटीज़ होगी तो फिर उसका इलाज नहीं कुछ भी, तो हमें इसको पहले प्रेडिक्ट करके प्रिवेंट करना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। इंडिया की करंट पोजीशन क्या है, मतलब इंडिया ने क्या प्रोग्रेस किया है? गवर्नमेंट ने क्या किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज पे जो प्रिसिन बायोटेक्नोलॉजी है, मतलब जैसी बॉडी वैसा इलाज, उस पर नेशनल बायोटेक पॉलिसी में प्रायोरिटी बनाया। सही बात है, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट जो बायोटेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो अब प्रिसिन बायोटेक्नोलॉजी पे काफ़ी वर्क कर रहा है। जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी अब जीन सीडिंग के लिए काफ़ी आगे आ रहे हैं, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनी जैसे कि बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी वगैरह, ये भी अब जीन्स टेक्नोलॉजी पे काफ़ी वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। चाहे वो जेनोमेटिक्स होता है, जैसे कि जीन्स की स्टडी करना होता है, या फिर जो क्रिस्पर ने टेक्नोलॉजी देखी थी जिससे कि जीन्स वगैरह को एडिट कर देते हैं, ठीक है ना। हमने देखा था ना, जीन्स ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कोई ख़राब हो गया तो इसको इससे काट दिया और इसको इससे मिला दिया, इस वाली जीन्स को, ताकि जो ख़राब तो उसको बाहर निकाल करके हमारी जीन्स वगैरह पूरे ख़राब ना हो, ठीक है। मतलब कि इंडिया की पोजीशन काफ़ी बेटर है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जो इकोसिस्टम है बायोटेक्नोलॉजी, वो काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो। चैलेंजेस क्या है यहाँ पे इंडिया में? यहाँ के रेगुलेशन आज भी क्लियर नहीं है, सही बात है। चाहे वो जीन थेरेपी हो, सेल थेरेपी हो, इसके लिए भी कोई भी क्लियर रूल आज तक डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज तक क्लियर गाइडलाइन नहीं दी है। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लो है, क्योंकि बायोलॉजिक्स वगैरह बनाना ये बहुत मुश्किल होता है, सही बात है। जेनोमेटिक ये जेनोम वगैरह के अंदर जो कंपनियाँ होती हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा लगाना पड़ता है, तो बहुत कंपनियाँ उसमें इन्वेस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स क्लियर नहीं है। रूल्स क्लियर होते हैं तो हाँ, विदेशी कंपनियाँ भी इंडिया में आ सकती है। कॉस्ट काफ़ी हाई है, सिर्फ बिग सिटीज़ वगैरह अफोर्ड कर पाती है, बिल्कुल सही बात है। और जेनोमिक डाटा होता है, उसका प्राइवेसी भी वीक है। क्यों? इंडिया में लॉ वगैरह जेनोम डाटा के लिए कुछ भी बना नहीं है, ठीक है। मतलब साइंस फास्ट है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिस्टम स्लो है। क्यों? क्योंकि रूलिंग अभी तक क्लियर नहीं है। अगर रूल्स क्लियर हो जाए ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें को बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, लेकिन जब तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तब तक दिक्कत बनी रहेगी इंडिया में। इंडिया की अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं यहाँ पे कि ग्लोबल प्रिसिन मेडिसिन है ना, उसका मार्केट करीबन $22 बिलियन का है, और इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? हमारे यहाँ पे आईटी डाटा काफ़ी बेटर है, चीप लेबर है हमारे यहाँ पे, और स्किल्ड लेबर है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम तीनों यहाँ पे रहेंगे तो हम काफ़ी आगे ग्रो कर सकते हैं प्रिसिन मेडिसिन मार्केट के अंदर में, मतलब कि जैसी बॉडी वैसा मेडिसिन के अंदर में, ठीक है। इंडिया लो कॉस्ट प्रिसिन थेरेपी हब बन सकता है, जैसे अभी ये फार्मा हब बना हुआ है पूरी दुनिया का, उसी तरह से ये अब लो कॉस्ट प्रिसिन थेरेपी भी बन सकता है। कोर मैसेज क्या है पूरा आर्टिकल का? कि प्रिसिन बायोथेरेपिक्स है वो कस्टमाइज मेडिसिन बनाता है, बिल्कुल सही बात है। जैसी बॉडी वैसी मेडिसिन होनी चाहिए, कस्टमाइज होनी चाहिए हर पर्सन के लिए। इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, और यहाँ पे एनसीडी के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे पहले डिटेक्ट कर लें तो हम इनको कंट्रोल इजीली कर सकते हैं, सही बात है। लेकिन यहाँ पे रेगुलेशन, प्राइवेसी, कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ये काफ़ी बड़ा है इंडिया के अंदर में। थैंक यू।